हर हर महादेव दोस्तों, जय मां गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। पितृपक्ष के पावन अवसर पर आज हम जानेंगे श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। तो बात आती है कि श्राद्ध की शास्त्रीय परिभाषा क्या है। तो मृत परिजन आदि के निमित्त विहित समय एवं स्थान पर विधि पूर्वक जो पकवान आदि दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं, पर मुख्य रूप से श्राद्ध 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे प्रथम स्थान पर आता है पार्वन श्राद्ध। क्या होता है पार्वन श्राद्ध? तो पिता, पितामह एवं प्रपितामह, इन 3 के नाम से जो 3 पिंड से युक्त श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वन श्राद्ध कहते हैं। पार्वन श्राद्ध भी 3 प्रकार का होता है, एक पार्वन श्राद्ध, द्विपार्वन श्राद्ध और त्रिपार्वन श्राद्ध। पिता आदि की मरण तिथि में जो श्राद्ध प्रतिवर्ष किया जाता है वह एक पार्वन श्राद्ध कहलाता है। अमावस्या आदि 96 श्राद्ध द्विपार्वन श्राद्ध हैं। इन्हें नित्य श्राद्ध भी कहा जाता है। और अन्वष्टका श्राद्ध त्रिपार्वन श्राद्ध को कहते हैं। इसमें पिता आदि 3, माता आदि 3 और सपत्नीक मातामह आदि 3 के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो श्राद्ध आता है उसे कहते हैं एकोदिष्ट श्राद्ध। जो श्राद्ध एक ही पितर के उद्देश्य से किया जाए और जिसमें एक ही पिंड प्रयुक्त हो उसे एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। प्रथम होता है नवसंज्ञक एकोदिष्ट श्राद्ध। मृतक के प्रथम दिन से लेकर दशा पर्यंत जो श्राद्ध है वे नवसंज्ञक एकोदिष्ट श्राद्ध कहलाता है। दूसरा होता है नवमिश्र श्राद्ध। तो एकादश से लेकर 11.5 माह तक जो श्राद्ध होते हैं उनको नवमिश्र श्राद्ध कहते हैं। और अंतिम आता है पुराण संज्ञक एकोदिष्ट श्राद्ध। तो कनिष्ठ भ्राता का वार्षिक श्राद्ध तथा शास्त्र से मरने वालों का चतुर्दशी श्राद्ध आदि पुराण संज्ञक एकोदिष्ट श्राद्ध कहलाता है। तीसरे प्रकार के श्राद्ध को हम लोग कहते हैं नांदीमुख श्राद्ध। पुत्र जन्म, विवाह आदि में करने योग वृद्धि श्राद्ध को नांदी श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वे देवा होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सिन्मंतोनयन, सोम यज्ञ आदि में करने योग श्राद्ध को इष्टि श्राद्ध कहते हैं। इसमें ऋतु और दक्ष 2 विश्वे देव होते हैं। अन्य कर्मों में इस श्राद्ध की वृद्धि संज्ञा है। उसमें सतु और वसु नामक 2 विश्वे देवा होते हैं। चौथा और अंतिम प्रकार का जो श्राद्ध होता है उसे कहते हैं सपिंडीकरण श्राद्ध। मृतक के 12वें आदि दिन के समय में पिंड आदि जो श्राद्ध किया जाता है उसे सपिंडीकरण श्राद्ध कहते हैं। इसमें प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मिलित होना होता है। अब शास्त्रों में अन्य प्रकार के भी श्राद्ध बताए गए हैं। श्राद्ध के अन्य प्रमुख भेद भी हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पार्वन श्राद्ध। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाए उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वे देव नहीं होते। एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसमें भी विश्वे देव नहीं होते, अर्थात यह अदैव होता है। किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। पुत्र जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्य में जो नांदी श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। अमावस्या, पितृपक्ष एवं अन्य पर्व तिथियों पे जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वन श्राद्ध कहते हैं। गोष्ठी श्राद्ध, शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, कामांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, यथार्थ श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, श्रौत श्राद्ध, स्मार्त श्राद्ध आदि भी श्राद्ध के कई भेद होते हैं।
समूह में किए जाने वाले श्राद्ध को गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्धि के उद्देश्य से जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहा जाता है। विभिन्न संस्कारों के अंगीभूत होकर जो श्राद्ध किया जाता है वह कर्मांग श्राद्ध कहलाता है। देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किए जाते हैं वे दैविक श्राद्ध कहलाते हैं। तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जो घी के द्वारा श्राद्ध किया जाता है वह यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। तीर्थ पर जो श्राद्ध संपन्न किया जाता है उसे तीर्थ श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। अमावस्या को होने वाले पिंड पितृयाग को श्रौत श्राद्ध कहते हैं। एकोदिष्ट पार्वन आदि श्राद्ध स्मार्त श्राद्ध कहलाते हैं। तो ये थे शास्त्रों में बताए गए श्राद्ध के प्रकार। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा यह छोटा सा ज्ञान पसंद आया होगा। आप भी अपने जीवन में पितरों हेतु, पूर्वजों हेतु श्राद्ध को अवश्य संपन्न करें यथाशक्ति सही समय आने पर। तब तक के लिए आपके पितरों की, पूर्वजों की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माँ गायत्री। जय जय गुरुदेव।